और निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सरकार की जो सारी व्यवस्था है राशन वितरण वह ठप पड़वा देंगे। क्या मांग है आप लोग जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में? सरकार के द्वारा हम लोगों का आज एक दिवसीय पूरे झारखंड में एक दिवसीय धरना है, क्योंकि हम लोगों को पहले 1 रुपया प्रति किलो कमीशन दिया जाता था, जो कि जनता के द्वारा हम लोग लेते थे। वह कमीशन भी बंद कर दिया गया है और सरकार का कहना है कि अग्रिम कमीशन देंगे। सरकार का ऐसे आदेश है, जो कि अभी जनवरी माह से हम लोगों को कमीशन तक भी नहीं मिला है। 1 रुपया भी हम लोगों के पास नहीं आता है। कॉपी, कागज़, कलम, इपोस मशीन का कागज़ सभी को हम लोगों को घर से लगाना पड़ता है। तो सरकार से हम लोगों का मांग है कि अगर हम लोग को 30 दिन आप दुकान पे बैठाते हैं तो कम से कम मानदेय के रूप में 30,000 रुपया हम लोगों को मिले। दूसरी बात, पहले 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई भी डीलर की मृत्यु हो जाती थी तो उसको अनुकंपा के आधार पर उनका लड़का या उसके पत्नी को डीलरशिप का लाइसेंस दिया जाता था। वह भी तत्काल सरकार उसको बंद कर दिया है। इस परिस्थिति में हम लोग भुखमरी की स्थिति पे आ गए हैं। अगला कमीशन जो हम लोग पीएमजी योजना का कोरोना काल से पूरे जनता का सेवा सद्भाव से किए हुए थे कि हम लोगों को बाद में कमीशन इसका मिलेगा। पीएमजी योजना अनाज का अभी तक भी नहीं मिला है, उसका भी बकाया कमीशन नहीं मिला। जूट का बोरा हम लोगों का आपस ले लिया गया है, उसका भी कमीशन नहीं दिया है। तो हम लोग अभी इस भूखमरी के करार पे है कि आखिर हम लोग 30 दिन किसी दुकान में बैठेंगे तो हम लोगों के भूखमरी की स्थिति में हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? या तो सरकार हम लोगों को मानदेय दे, या कमीशन में अगर बढ़ोतरी करता है तो सरकार नियमानुसार कमीशन में वृद्धि करके हमारे प्रत्येक माह हम लोगों का जो कमीशन होता है सही समय पर भुगतान कर दिया जाए। बार बार हम लोग यहाँ से दिल्ली तक इनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जू तक कानों में अभी तक इसका आवाज़ नहीं है कि डीलर के लिए चीन के साथ हम लोगों का एक काटा दे दिया गया है, जो कि 2G का इपोस मशीन है हम लोगों का, वह 4G का नहीं है। 4G अगर कर दे तो कुछ काटा का लोड जैसे ही इपोस मशीन पर पड़ता है इपोस मशीन बंद हो जाता है। एक दिन में 24 घंटा में लगभग हम लोग 12 घंटा भी काम करते हैं। 8 बजे दुकान खोलते हैं तो 4 बजे में कभी 10 टो निकलता है पर्ची, कभी 3 टो पर्ची निकल के दिन भर बैठे रहते हैं। मैंने हम लोगों को भारी परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी सरकार 4G करने के तैयार नहीं है, 2G पर ही मशीन चलवाना चाह रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर आप लोग कितना लोग बैठे हुए? अभी हम लोग यहाँ लगभग पूरे गोड्डा जिला के जितने प्रखंड है सब प्रखंड से हम लोग आए हुए हैं, डीलर्स आए हुए हैं और SCG महिला भी आए हुए हैं। ये तो हम लोगों की अंतिम लड़ाई है। अगर सरकार इस पर भी यह 1 दिवसीय धरना पर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग ये जून है ना, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट हफ्ता से ही और निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा। ये कोई नहीं रोक सकता है इसको। और निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सरकार की जो सारी व्यवस्था है राशन वितरण वह ठप पड़वा देंगे। बात है कि सरकार हम लोगों को मैंने डोर टू डोर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, जो कि अभी कई वर्षों से डोर टू डोर व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय से, खासकर अपने जिला के उपायुक्त महोदय से यह निवेदन करते हैं कि अभी भी इसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि अगर हम लोगों को सही तौल माप करके हम लोगों का राशन हम सही ढंग से जनता को भी दे पाएंगे।